हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कॉमर्स के 23 में बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 में अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीयू देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, है ना। वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आज देखने वाले हैं बच्चों, वो भी पूरा सॉल्व करके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को एंड तक देखें बच्चों। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप लोग को समझाने वाले हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनता है ना। इससे पिछली वीडियो में हम लोग सारा डिटेल्स देख लिए थे, थ्योरी देख लिए थे, प्रैक्टिकल भी कुछ कुछ देखे थे और साथ ही साथ फॉर्मेट भी देखे थे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, उससे पहले आपको क्या जानना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो आपको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चों, उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एनपीओ का पहला, फ्रॉम दी फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। आपको क्या करना है, फ्लोइंग करना है और साथ ही साथ प्रिपरेशन करना है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। किसका फॉलो करना है, आपका दिया हुआ है ना। कोई भी ऑफ कंपनी हो सकता है, आप कुछ भी एक कंपनी का नाम आगे में लिख सकते हैं। कराची फ्रॉम द ईयर इंडेड, आपका जो फॉर्म होगा उसका कोई भी एक लास्ट इंडिंग ईयर दिया हुआ रहेगा, 2015, 16, 40 कुछ भी आप लिख सकते हैं, या 2025 भी लिख सकते हैं, है ना। जो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे में है कैश ऑन 1 2024 या 2026, है ना। अमाउंट आपका है, आपका 9800, मतलब आपका दिया हुआ है। आगे में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 75,200। उसके बाद में है स्पेसिफिक डोनेशन, है ना, 16,000। इंटरेस्ट फी है 8600। रेंट ऑफ क्लब हॉल है 10,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 7,000। सैलरी एंड वेजेस है 45,000। होनोरियम ऑफ सिक्योरिटी है 5,000। न्यूज़पेपर है 2,000 एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 100। फर्नीचर परचेज 2,000। ड्यूरिंग द ईयर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10,000, है ना बच्चों। तो ये जो अभी हम लोग फॉर्मेट देखे, है ना, इसका क्वेश्चन का देखे, क्वेश्चन नंबर 1 रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट, इस क्वेश्चन पे हमको बनाना है। तो चलिए हम लोग को बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऊपर में लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे फॉर ईयर इंडेड, जो आपका दिया हुआ है इनका वो इंडेड रहेगा 31 मार्च। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। इसमें आप 2016, 2020, है ना, या फिर कुछ भी 2025 भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ हो। आगे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेबिट का रहेगा लेफ्ट साइड, राइट साइड मेरा क्रेडिट रहेगा। फॉर्मेट आप देख सकते हैं, पहला रिसीप्ट रहेगा, फिर अमाउंट रहेगा, फिर पेमेंट रहेगा, फिर अमाउंट रहेगा। क्लियर। आगे में देखिए क्वेश्चन में मेरा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन में है मेरा कि 1/1/2016 या 24 या 20 जो भी आप माने, उसमें कितना हुआ है, कैश ऑन कितना का है, 9,800। कैश ऑन मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी करेंगे। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी 9,800, है ना, 9800 ये कर दिया। अब क्या करेंगे कि सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन मेरा क्या होता है, रिसीव होता है ना। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव हम करेंगे कितना का, देखिए 75,200। आगे में है स्पेसिफिक डोनेशन, कितना का आपका है 16,000, है ना, 16,000 कर लिए। लेकिन इसमें क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन वो क्या है कि आपका स्पेशल डोनेशन, है ना, मतलब विशिष्ट दान। तो विशिष्ट दान जो होता है वो आपका रिसीव होगा, मतलब कि मतलब क्या होगा कि स्पेशल आपको कोई दान दिया गया, तो वो हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नहीं दिखाएंगे, इसको कहाँ पे दिखाएंगे, रिसीप्ट साइड दिखाएंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, मतलब स्पेशल है। आगे में है इंटरेस्ट फी। इंटरेस्ट फी कितना का है, 8,600। तो आपका इंटरेस्ट फी हो रहा है, बात सही, तो रिसीव हो रहा है, तो रिसीप्ट साइड लिखेंगे। टू रेंट ऑफ क्लब हॉल, है ना, टू रेंट ऑफ रेंट हम देते हैं, मीन्स क्या होता है, रिसीव हम ले रहे हैं किसका, क्लब हॉल का रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी आपका रिसिप्ट साइड हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, है ना, टू इंटरेस्ट ऑन, देखिए तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट क्या है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, किसमें, बैंक से हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका 1,000 का हो जाएगा। क्लियर, है ना। ये तो बाद में है, अभी यहाँ पहले लिख दिए तो वो रिसिप्ट साइड आएगा, इसीलिए लिख दिए। आगे में है आपका सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस बाई सैलरी एंड वेजेस होगा, क्योंकि हमको पेमेंट करना है, सैलरीज पेमेंट करना है, वेजेस मजदूरी पे करना है, मीन्स पेमेंट 45,000, है ना। उसके बाद में है ऑनरेरियम टू सिक्योरिटी,
देखिए बाय होनरियम टू सिक्योरिटी, ये भी हमको क्या होना, सिक्योरिटी हमको जमा करना होता है, वो 5000 का होगा पेमेंट साइड। उसके बाद में न्यूज़पेपर हम लेते हैं तो हमको पेमेंट करना है, तो है ना, बाय न्यूज़पेपर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये हम पहले लिख चुके हैं, है ना, ये पेरा इधर साइड आ जाएगा। आगे में है फर्नीचर परचेज। देखिए बाय फर्नीचर परचेज, फर्नीचर जब भी हम एनपीओ में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, किसके लिए, मतलब उस कंपनी या उस संस्था बोले तो वहाँ के लोगों के लिए, या वहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे उसको यूज करने के लिए फर्नीचर यूज करते हैं ना, तो वो क्या हो गया, एक वो तो हो गया, मतलब कि कैपिटल हो गया, है ना, कैपिटल हम जमा कर रहे हैं ना, तो वो कैपिटल मीन्स क्या हो गया, कैपिटल पेमेंट कर रहा है, तो वो हम पेमेंट साइड दिखा देंगे, मीन्स फर्नीचर क्या है, कैपिटल पेमेंट है। और जो स्पेसिफिक डोनेशन वो क्या था मेरा, वो कैपिटल रिसीव्ड था, इसलिए हमको रिसीप्ट साइड लिखे। और जो मेरा बाय फर्नीचर वो क्या है, कैपिटल पेमेंट है, इसलिए हम इसको पेमेंट साइड लिखेंगे। ये दोनों आइटम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। जी हाँ बच्चों, आगे में क्या है मेरा, ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है कितना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और हाँ बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 10,000, तो वो हम लिख देंगे। ड्यूरिंग द ईयर ये सब सारा कंप्लीट हो गया। एक था आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज था, वो भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं 7,000। तो ये सब सारा क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद हम क्या देखते हैं कि मेरा जो डेबिट साइड है, मीन्स इधर जो साइड है, वो टोटल ये सब को करने के बाद आएगा 1,21,100, मत मीन्स 1,21,100, है ना, ये आपका आया। आपका देखिए कि इधर डेबिट साइड आपका ये आ रहा है कितना, 1,21,100। अब मेरा क्या है कि क्रेडिट साइड, अगर इसको अगर हम ना लिखें, इतना सारा को अगर हम लोग ऊपर में जोड़ते हैं, तो आपका कितना आता है, 71,000, है ना। तो अभी दोनों को हमको लेस कर देंगे, क्रेडिट को हम लेस कर देंगे क्योंकि ये तो अधिक है। अब लेस कर देंगे तो 50,100 आएगा, मीन्स ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, बैलेंसिंग है, तो लिखेंगे बाई बैलेंस ईडी, क्लोजिंग डेट हम इसको डालेंगे। आप इसमें कुछ भी डेट डाल सकते हैं, जो क्वेश्चन में है तो वो क्वेश्चन वाला डालिए, या आपका जो भी दिया हुआ है 20,000 या 2024, या आप कुछ भी डाल सकते हैं। कैश इन हैंड, आपके पास कैश इन हैंड आया, बैलेंसिंग फिगर कितना, 50,100 का। अब ये हम इसमें ऐड कर दिए तो आपका टोटल दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, 1,21,100, 1,21,100 दोनों इक्वल, है ना, ये कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस ये हमको समझना है बच्चों कि जो मेरा स्पेसिफिक डोनेशन है वो मीन्स क्या है, वो कैपिटल रिसीव्ड है। एक चीज और था मेरा, क्या था, बाय फर्नीचर मीन्स कैपिटल पेमेंट है। ये दोनों आइटम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। बाद बाकी मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, मेरा एक पेमेंट साइड था, मेरा एक पेमेंट साइड है और एक मेरा रिसीव साइड है। जितना आइटम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, चार्ज हम क्या कर रहे हैं, बिजली बिल पेमेंट करना होता है। बाय सैलरी एंड वेजेस क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। बाय होनरियम टू सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी होता है उसको क्या करना होता है, जमा करना होता है, तो पेमेंट करेंगे। बाय न्यूज़पेपर, लेने के लिए पढ़ने के लिए क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। बाय फर्नीचर, फर्नीचर खरीद रहे हैं मीन्स कैसे खरीद रहे हैं, पैसा पेमेंट करना होगा तो पेमेंट साइड होगा। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेज, नाम ही है एक्सपेंसेज, एक्सपेंस करना मीन्स पेमेंट करना। 10,000 यहाँ से ऊपर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। अब यहाँ इधर आते हैं तो आपका जो रिसीप्ट साइड है, जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहता है उसी को हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दान, सब्सक्रिप्शन जो दान मिलता है वो क्या होता है, हम रिसीव करते हैं, तो रिसीप्ट साइड हो गया। अब स्पेशल दान कोई हो जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल मेरा रिसीव होगा, जमा होगा। कोई भी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा दान दिया जाता है तो वो आपका स्पेसिफिक हो गया। आगे में है टू इंटरेस्ट रिसीव, कोई भी इंटरेस्ट जिसका हम फी रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, रिसीव साइन हो जाएगा। टू रेंट ऑफ क्लब हॉल, मेरे पास एक क्लब हॉल है, उसका हम रेंट को प्राप्त करते हैं, तो मीन्स क्या है, रिसीव कर रहे हैं। आगे में है बैंक डिपॉजिट, कोई भी हम बैंक में मान लो चलिए 5 लाख डिपॉजिट कर, है ना, तो डिपॉजिट करने के बाद वहाँ से जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो हमको क्या करेंगे, पेमेंट हम नहीं ना करेंगे, हम रिसीव करेंगे, तो मेरा रिसीव साइड आ जाएगा। मतलब देखिए बच्चों, अब उसमें जो इतना सारा आइटम है उसको बस समझना है कि मेरा क्या रिसीव हो रहा है और मेरा क्या पेमेंट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। कॉमर्स कैट 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू।